थॉर का हैमर चोरी हो चुका था, इसलिए हैमर को ढूंढने के लिए थॉर लोकी के पास गया। शुरू में तो लोकी ने इस काम के लिए आनाकानी की, लेकिन जैसा कि थॉर ने कहा था अंत में काम बन ही जाता है, तो लोकी भी थॉर की पार्शियली मदद करने के लिए मान गया। उसने थॉर को एक ऐसे बंदी के पास भेजा जो कि थॉर के हैमर को ढूंढ सकता था। ये कोई और नहीं बल्कि थ्रॉग था। थ्रॉग थॉर का एक ऐसा वर्जन है जो कि दिखने में मेढक जैसा है। थ्रॉग ने थॉर को अपनी सारी प्लानिंग बताई कि वो कैसे म्योनिर को ढूंढेगा, जिसके बाद थ्रॉग अपनी अवेंजर्स की टीम के साथ म्योनिर को ढूंढने चल दिया। लेकिन क्या थॉर सिर्फ थ्रॉग के भरोसे बैठ सकेगा? क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे कुछ अनहोनी होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अब कहानी को आगे शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने ही चैनल पर कैंग द कॉन्करर की कैंग बनने की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, एसगार्ड पर नॉर्मन ऑसबॉर्न के अटैक को कवर किया है, किंग इन ब्लैक के इवेंट को, और एक ऐसे थॉर की कहानी भी शेयर की है जिसमें वो अनवर्दी है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल से उन वीडियोस को देख सकते हो, और अगर आपको वो प्लेलिस्ट ना मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं जरूर से उसको रिप्लाई करके पूरी कहानी को प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप चाहो तो मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के ही लिंक मिल जाएंगे। अब आगे। तो पहले क्या था? कुछ टाइटन्स थे, द एल्डर गॉड, एंशिएंट श्राइन्स, द ब्लैक विंटर, द गॉड टेम्पेस्ट, द किंग इन ब्लैक, द फिनिक्स, अंधेरे को चीरती हुई रोशनी। जैसे जैसे वीरान स्पेस को यूनिवर्स बना रही थी तब ये सब थे, बस इनके बारे में हर कोई को नहीं पता था। किंग इन ब्लैक को तो एक प्लेनेट में कैद कर दिया गया था, ब्लैक विंटर भी था, जिसके बारे में अगर कोई जानता था तो उसने उसकी खौफनाक कहानी लोगों तक नहीं पहुंचाई, या फिर वो उस कहानी को पहुंचाने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। यानी कि दोस्तों, ब्लैक विंटर यूनिवर्स के क्रिएशन की शुरुआत के दिनों में एग्जिस्ट करता था, और इतनी पुरानी चीज थॉर के हाथों मारी गई ये पॉसिबल नहीं था। थॉर जब ऑल फादर बना तो उसे एसगार्ड के कुछ ऐसे राज के बारे में पता चला जो कि उसे पहले नहीं पता थे, और अभी भी न जाने कितने ऐसे राज हैं जो थॉर को देखना बाकी हैं। यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में टाइटन्स इतने बड़े हुआ करते थे कि उनकी लड़ाई में वो प्लैनेट्स को ऐसे उठाकर एक दूसरे पर मारते थे जैसे प्लैनेट्स उनके लिए बॉल के समान हो। टाइटन्स की आपसी लड़ाई में ही यूनिवर्स में कुछ चीज़ों की शुरुआत भी हुई। जब एक प्लैनेट उस लड़ाई में बर्बाद हुआ तो उसका एक टुकड़ा स्पेस में फ्लोट करता हुआ कहीं आ गिरा। ओडिन ने इस टुकड़े को देख के समझ लिया कि ये साधारण नहीं है, इसलिए ओडिन ने उस टुकड़े को ठंडा करने की पूरी कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर सके। इसलिए वो उन बौनों के पास गए जो इस टुकड़े की गर्मी को शांत कर सकते थे। ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन उन शानदार बौने कारीगरों ने उस टुकड़े को ठंडा किया और उसे एक हथियार की शक्ल दी। वो म्योनिर जो एक बार जेन फोस्टर के साथ रहा, उसने एसगार्ड के पुराने दुश्मन मैंगॉक को हराने में अहम भूमिका निभाई। तब जाकर जेन ने मैंगॉक को म्योनिर में बांधकर उसे सूरज में फेंक दिया। म्योनिर एक बार फिर से गर्म हो गया, तब तक जब तक थॉर ने उसे वापस से उसे जलते हुए सूरज से नहीं निकाला। और अब वही हैमर थॉर से खो चुका था। थॉर ने सिफ से कहा, मेरा हैमर वो चोरी हो चुका है, तुम मुझे दिखाओ कि वो कहाँ पर है। सिफ ने जवाब दिया, मेरे राजा, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। थॉर ने पूछा, कैसे? ये कैसे पॉसिबल है जो तुम उसे नहीं देख पा रही हो? सिफ ने जवाब दिया, कोई इतना पावरफुल है जो उसका मैजिक उसे मेरी नजरों में नहीं आने दे रहा है और मैं उसे नहीं देख पा रही। लेकिन थॉर, अब आप वो वॉरलॉर्ड नहीं हैं, आप एक राजा हैं, और अब तो बिल भी वापस आ चुका है, आप उसे इस काम के लिए भेज सकते हैं। एक राजा होने के नाते आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं जिनको आपकी अटेंशन की जरूरत है। थॉर ने कहा, यहाँ एक बुक है सिर्फ जिसे सिर्फ एसगार्ड के राजा ही पढ़ सकते हैं। उसमें टाइटन्स की वॉर, मेरे ग्रैंडफादर ओडिन की वॉर के बारे में काफी कुछ लिखा है। आजकल मैं वही पढ़ रहा हूँ। उसमें एक प्रोफेसी के बारे में लिखा है। मैं हफ्तों से ना तो खाया हूँ ना सोया हूँ। उसमें लिखा है कि ग्रेट स्टॉर्म एक तबाही के साथ वापस आएगी और उस हैमर को उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ हैमर होगा। वो किताब ये भी कहती है कि वो गोल्डन किंग ऑफ एसगार्ड को मार देगी और उस राजा की सोल को हमेशा हमेशा के लिए उस हैमर में कैद करके रख देगी। मैं उस किताब को ये नहीं बताने दूंगा कि मैं कैसे मरने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें अगर इन बातों से भी ज्यादा एसगार्ड के बाकी के काम इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो जाओ, तुम खुद जाकर उन कामों को कर लो। सिफ ने कहा,
थॉर मेरा वो मतलब नहीं था। थॉर ने कहा सिफ क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे तुम्हारी स्वॉर्ड ले लूं? सिफ ने कहा नहीं माय किंग। तो थॉर ने कहा गुड, मुझे अब उस बुढ़ऊ के पास भेज दो। वहीं इन सबसे दूर उसी एरिना में जहां वॉरियर्स को लड़वाया जाता है, जहां कुछ लोग पैसे बनाते हैं तो कुछ पैसे गंवाते भी हैं। कहते हैं ये एरिना एक पुराने सेलेस्टियल का हाथ है जिसे किंग इन ब्लैक नल ने मार डाला था। तो कुछ ये भी कहते हैं कि ये हाथ अभी भी जिंदा है और ये अपने बाकी के शरीर को ढूंढ रहा है। लेकिन कुछ भी हो, आज ये एरिना स्पेस के महायोद्धाओं का अखाड़ा बन चुका है। ओडिन भी इस अखाड़े में है। एक जायंट से लड़ते हुए ओडिन ने कहा तुम इसे लड़ना कहते हो? अभी तो तुमने हमारा खून भी नहीं निकाला है। पर तभी वो जायंट ओडिन को लात मारकर दूर फेंक देता है और अपनी तलवार से जैसे ही ओडिन को मारने को होता है कि तभी वहां थॉर आ जाता है। थॉर ने कहा मेरे फादर से दूर रहो और उस जायंट को पीछे फेंक दिया। थॉर उस अरीना में आ गया था जिसकी वजह से कुछ लोगों को आज नुकसान होने वाला था क्योंकि उनके पैसे डूबने वाले थे। थॉर ने ओडिन से पूछा तो आपको यही जगह मिली थी रहने के लिए? ओडिन ने कहा ये जगह मैंने नहीं चुनी थी, तुम्हारी बहन उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। थॉर ने कहा तब तो उसने अच्छा काम किया, चलिए अब मुझे आपकी ज़रूरत है। ओडिन ने कहा म्योनिर को ढूंढने में? थॉर ने पूछा आपको इसके बारे में कैसे पता? तो क्या आप अब तक मेरी मदद मांगने का इंतजार कर रहे थे? ओडिन ने कहा बेटे वो तो तुम पहले ही मना कर चुके थे। तुमने वैनाहाइम के जंगलों में ही क्लियर कर दिया था कि तुम्हें मुझसे ना तो बात करनी है ना ही मुझसे कोई मदद चाहिए है तुमको। जरा अपने पीछे देखो बेटे। तभी थॉर ने पलटकर उस जायंट का हाथ काट दिया। आपकी वजह से फादर मुझे आज एक बार फिर से आपका फैलाया हुआ रायता समेटना पड़ रहा है, बस इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। तो ओडिन थॉर के साथ निडावेलियर आ गए जहाँ वही बौने रहते हैं जिन्होंने एसगार्ड के लिए वेपन्स बनाए थे। थॉर ने पूछा आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें इस वक्त अपने हथियार को ढूंढना चाहिए, ना कि अपने लिए किसी हथियार को बनवाना चाहिए। ओडिन ने कहा बौने अपने बनाए हर एक हथियार का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि उनका बनाया वेपन किसके पास है और किस जगह पर है। जब वो बौने किसी हथियार को बनाते हैं तब वो उसमें अपनी सोल का एक हिस्सा भी डालते हैं। अगर ये कहा जाता है कि बौनों ने हथियार बनाने में अपनी जी जान लगाई है तो लोग गलत नहीं कहते हैं। लेकिन आगे चलते हुए ओडिन कुछ देखकर रुक जाते हैं और वो शॉक रह जाते हैं क्योंकि भट्टी को गार्ड करने वाले सैनिक और रेवन सब बाहर मरे पड़े थे। थॉर ने कहा इन्हें कोई ऐसे कैसे मार सकता है? ये इस भट्टी के सबसे बेहतरीन रक्षक थे और इनका तो खून भी नहीं दिख रहा है, जैसे इन्हें किसी ने पलक झपकते ही मार डाला। ओडिन ने कहा बेटे तुम सही कह रहे हो क्योंकि यहाँ जंग नहीं छिड़ी थी बल्कि यहाँ किसी ने स्लॉटर किया है। अंदर भट्टी के पास आकर थॉर और ओडिन ने क्या देखा? वहां सब बौने मरे पड़े थे। एक भी बौना जो वहां मौजूद था वो अब मर चुका था। थॉर ने पूछा भट्टी को तबाह कर दिया गया और बौनों को किसी ने मार दिया, ये कैसे मुमकिन है फादर? ओडिन ने कहा जरा इन बॉडीज को तो देखो, बताओ तुम्हें क्या लगता है कि इन्हें किस हथियार से मारा गया होगा? तुम तो इन निशानों को अच्छे से पहचान सकते हो क्योंकि तुमने तो इसे लंबे समय तक अपने ही पास रखा है। बताओ थॉर तुम्हें क्या लगता है ये सब किससे मारे गए हैं? थॉर ने कहा म्योनिर से। तो जिसने भी म्योनिर को चुराया है उसने ही इन बौनों को मार दिया, लेकिन क्यों? और एसगार्ड की उस किताब की प्रोफेसी सच होने वाली है कि म्योनिर से ही गोल्डन किंग ऑफ एसगार्ड का अंत होगा। तो क्या थॉर म्योनिर से मारा जाएगा? ये सब सवालों के जवाब तो आगे चलकर ही पता चलेंगे। लेकिन गाइज ये स्टोरी अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एसगार्ड और थॉर की किस्मत किस ओर जा रही है ये उन्हें भी नहीं पता, पर कोई तो बहुत शक्तिशाली है जिसने म्योनिर को चुराया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें। म्योनिर गायब है और उसे खुद गेट कीपर ऑफ एसगार्ड सिफ भी नहीं ढूंढ पा रही है। अब तो मामला संजीदा हो रहा है क्योंकि सिफ की नजरों से कोई भी चीज गायब नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली मैजिक यूज कर रहा है। क्या ये लोकी है, थेनोस है या फिर ओडिन का कोई और राज? ये सब तो आगे चलकर ही पता चलेगा।
लेकिन थॉर को एक ऐसी बुक मिली है जो सिर्फ एसगार्ड के राजा के लिए है। उसमें एक प्रोफेसी का जिक्र है कि कोई गॉड ऑफ हैमर आएगा जो कि म्यूनिर को विल्ड करेगा और वो ही एसगार्ड के गोल्डन किंग को मारेगा। थॉर खुद को उस गॉड ऑफ हैमर से मरना स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने पिता ओडेन के पास गए, जिन्हें एंजेला ने एक एरेना में भेज दिया था। और ओडेन थॉर को निडावेलियर लेकर आए, वो जगह जहां म्यूनिर का जन्म हुआ था। लेकिन वहां आकर उन्होंने क्या देखा, निडावेलियर के गार्ड्स को मार दिया गया, भट्टी भी बंद हो चुकी थी और बौने भी मारे जा चुके थे। लेकिन ओडेन और थॉर को सबसे ज्यादा हैरानी ये जानकर हुई कि जिस वेपन से ये सब डिस्ट्रक्शन की गई है वो म्यूनिर है। यानी कि थॉर का घबराना लाजमी था कि अगर म्यूनिर किसी ऐसे के हाथ लग गया जो म्यूनिर का गलत इस्तेमाल कर सकता है तो वो उससे काफ़ी तबाही मचा सकता है। और ऐसा लगता है कि उसकी शुरुआत निडावेलियर से शुरू हुई है। तो गाइस यही था जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब आगे तो म्यूनिर से तबाही शुरू हो चुकी थी। वेनाहाइम के खूबसूरत गार्डन तबाह हो गए, एल्फहाइम के एल्फ्स मारे जा चुके थे, मस्फुलहाइम में भी तबाही शुरू हो गई थी। कई लोग तो एसगार्ड के खिलाफ ही जंगे ऐलान शुरू कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि म्यूनिर से तबाही थॉर ने शुरू की है। वो ये समझते भी क्यों ना, क्योंकि हर कोई जानता है कि म्यूनिर को सिर्फ थॉर ही उठा सकता है, तो ऐसे वेपन से तबाही थॉर ही करेगा। उन्हें क्या पता कि म्यूनिर पर ओडेन की एन्चेंटमेंट कमजोर पड़ गई है और उसे अब कोई गॉड ऑफ हैमर नाम का शख्स विल्ड कर रहा है। और बहुत उदास था क्योंकि उसके हैमर से कई सारे बौने मारे जा चुके थे। थॉर इत्री की बॉडी को दफनाते हुए बोलता है, इत्री मेरे दोस्त, ब्रोक और बुरी के भाई, तुम ही वो थे जिसने मुझे वो हैमर बना कर दिया। तुमने उस उरू के टुकड़े को मेरी पहचान दी और आज तुम और तुम्हारे साम्राज्य उसी हैमर से मारा गया। मेरे भाई, मुझे तुम बहुत याद आओगे, लेकिन इससे पहले कि वो शख्स जो कोई भी है वो आगे और तबाही मचाए, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा, ये मेरी कसम है। ओडेन ने कहा, बस अब बहुत हुआ बॉय, एक राजा अपने घुटनों पर बैठकर शासन नहीं कर सकता। थॉर इस दुख में था कि उसके शासन में कोई उसके हैमर से ही लोगों को मार रहा है और ओडेन उसे किंगशिप के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। थॉर ने कहा, ये सब लोग तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे आदेश मानने वाले सेवक होंगे, लेकिन मेरे लिए ये फैमिली की तरह है। और हाँ, अगर तुम मुझे किंगशिप के बारे में ज्ञान दे ही रहे हो तो अगली बार अपनी इस जुबान को अपने राजा के सामने तमीज से खोलना। ओडेन ने कहा, अगर नहीं खोली तो तब क्या तुम जाकर अपनी माँ के पास रोने लगोगे? थॉर गुस्से में आ गया तो ओडेन ने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? तभी थॉर ने ओडेन को दूर फेंक दिया। रेवन की कसम, लगता है अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। थॉर ने कहा, यहाँ इतने लोग मारे गए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, जबकि तुम इस कब्रिस्तान में खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हारी इनके प्रति फीलिंग्स मर चुकी हैं? ओडेन ने कहा, मुझे जो करना था मैं वो कर लिया। राजा अब तुम हो, तुम्हें देखना होगा कि तुम अपने शासन को कैसे चला रहे हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है, मेरी नहीं। गाइस, ओडेन ने तो इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। थॉर ने कहा, हाँ, ये सब मेरे शासन में हो रहा है, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने ना जाने कितनी गलतियां की हैं। क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आता, ओल्ड फूल? तुमने ब्लेक को बनाया और उसने इतनी तबाही मचाई। तुम्हारी उस बेकार सी एन्चेंटमेंट जिसमें अब कोई दम नहीं रहा, वो टूट रही है और देखो इतनी सारी लाशें बिछ गई हैं और अब न जाने उसे कोई गॉड ऑफ हैमर लिए घूम रहा है। तुमने अपनी लाइफ में जिस भी चीज को हाथ लगाया या उसे छुआ, वो या तो टूटी है या फिर मरी है या तबाह हुई है। हर एक चीज को तुमने बिगाड़ा है। ओडेन को थॉर की इन बातों ने उसे परेशान कर दिया। कोई भी बाप अपने बेटे से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं रखता है। ओडेन ने कहा, मेरा यकीन करो बच्चे, मैं इन सब पर ध्यान दे रहा हूँ। तभी वो जगह बदल गई। थॉर ने कहा, ये क्या हुआ? हम कहाँ आ गए? ओडेन ने कहा, ये लोकी का मैजिक है, उसने हमें यहाँ जूटनहाइम में टेलीपोर्ट कर दिया है। तो लोकी ने कहा, हेलो भाई, कैसे हो? क्या तुमने इसे देखा? उनके सामने कई सारे फ्रॉस्ट जायंट्स मरे पड़े थे। लोकी ने कहा, मुझे माफ करना भाई, लेकिन तुम्हारा ये म्यूनिर की आग मेरे और बाकी की रियासतों तक पहुंच चुकी है। थॉर इस तरह का मंजर देखकर बस यही बोला, नहीं म्यूनिर नहीं, तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? लेट देयर बी पीस और लेट देयर बी थंडर, यही वो शब्द थे ना भाई जो तुमने उस महान तामझाम के साथ अपने राजा बनने के समय में बोले थे। तो बताओ, कहाँ गया वो पीस, कहाँ गई वो थंडर? थॉर बताओ, तुम्हारी वो बड़े बड़े ऐलान, अच्छे दिन आएंगे वाले वादे सब कहाँ गए? थॉर ने गुस्से से पूछा, कौन था वो, किसने किया ये सब?
ओडिन ने कहा बस करो ये नॉनसेंस, गॉड ऑफ हैमर जैसी कोई चीज नहीं है, वो प्रोफेसी सब बकवास है, दे आर जस्ट मिथ। लोकी ने कहा हम सब भी तो एक मिथ का पार्ट हैं। ओडिन ने कहा लेकिन वो अलग चीज है। थॉर ने कहा मैंने तुमसे पूछा लोकी कि वो कौन था। लोकी ने कहा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों ही ध्यान से सुनो। मैंने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की, जितनों को बचा सकता था मैंने उन्हें बचाया, पर हम उसके सामने कमजोर थे, हमने उसका सामना नहीं किया। वो बिजली से भरा एक तूफान था, हमने उससे लड़ने के बजाय अपनों को बचाना ज्यादा सही समझा। लोग तो इन सब की वजह एसगार्ड को मानते हैं क्योंकि ये तबाही सभी 10 रियासतों तक पहुंच चुकी है। इसलिए तुम दोनों के बीच में जो भी कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसे जल्दी से जल्दी सुलझाओ, ऐसा ना हो तुम लोगों के इस ईगो के चक्कर में सभी रियल्म्स तबाह हो जाएं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो भी मिथ की प्रोफेसी है ये सब कुछ रियल है। गाइस, लोकी बहुत घबराया हुआ था। उसने उस गॉड ऑफ हैमर को तो नहीं देखा, लेकिन उसने उस गॉड ऑफ हैमर के द्वारा मचाई गई तबाही जरूर देखी थी। लोकी ने कहा मैंने भी उस प्रोफेसी के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हैं। एक ऐसा गॉड जो कि नया नया जन्मेगा, वो अपने साथ हजारों मौतें लाकर आएगा, वो सभी 10 रियल में शांति लाएगा, उन्हें खत्म करके एक बार नया फिर से क्रिएशन करेगा। उसके हाथों से ही एसगार्ड के आखिरी राजा का अंत होगा। एक ऐसी वॉर छिड़ेगी कि रियल सिहर उठेंगी, एक ऐसी आग जलेगी जिसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकेंगी। उसके द्वारा मचाई गई तबाही की गूंज यूनिवर्स में गूंजेगी और आसमान खून से सुर्ख लाल हो जाएगा। ओडिन ने कहा अगर 10 रियल्म पर वॉर छिड़ी जाएगी तो इसमें अब दिक्कत क्या है, क्योंकि वॉर ऑफ रियल्म्स तो हो चुकी है। लोकी ने कहा शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी फादर, मैंने कहा कि रियल्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओडिन ने कहा थॉर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिस पे थॉर ने ओडिन को बीच में रोकते हुए कहा यहाँ तो बाइफ्रॉस्ट की महक आ रही है। थॉर ने पलट कर देखा तो उसके पीछे सिफ और थ्रॉग खड़े थे और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। सिफ ने कहा थॉर आपको हमारे साथ चलना होगा। थ्रॉग ने भी कहा अभी के अभी चलना होगा। तभी सिफ ने थॉर को कहीं टेलीपोर्ट कर दिया। ये जगह तो किसी बंजर मैदान से भी ज्यादा बंजर लग रही थी। ओडिन थॉर को कुछ बताने वाले थे, लेकिन सिफ ने थॉर को कहीं और भेज दिया। थॉर ने अपनी आंखों से धूल हटाते हुए कहा ओ गॉड, हम ये कहाँ आ गए हैं सिफ, ये कौन सी जगह है, तुमने मुझे किस रियल में भेजा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। थॉर कुछ देखकर घबरा गया क्योंकि ये जगह कोई और नहीं बल्कि मिडगार्ड का ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा शहर था, जहां पर एसगार्ड आकर बसा था, जहां के लोगों ने एसगार्डियंस को प्यार दिया था। थॉर ये मंजर देखकर अंदर से टूट चुका था क्योंकि जब रैग्नारोक शुरू हुआ था तब थॉर अपने एसगार्ड को इसी शहर में लेकर बसाया था। यहाँ के कई लोग थॉर के दोस्त थे। उन्होंने थॉर की तब मदद की थी जब नॉर्मन ऑसबॉर्न ने एसगार्ड पर हमला कर दिया था। थॉर की एक अच्छी खासी जिंदगी यहीं पर बीती थी। अगर आपने थॉर की रैग्नारोक वाली स्टोरी या फिर एसगार्ड पर नॉर्मन ऑसबॉर्न द्वारा हुए हमले की स्टोरी नहीं देखी है तो कमेंट कर देना, मैं उन दोनों फुल स्टोरी का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थॉर की आंखों में आंसू आ गए थे, वो अपने उन लोगों के लिए रोने लगा। बेशक एक राजा को अपनी प्रजा के सामने सख्त रहना पड़ता है, लेकिन एक अच्छा राजा वही होता है जो अंदर से भावुक होता है। थॉर का गुस्सा अपने चरम पर था। वहां की जमीन थॉर के गुस्से की वजह से कांपने लगती है, पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी थॉर ने आसमान में हाथ उठाते हुए म्योनिर को सम्मन किया और तभी म्योनिर भी बिजली की रफ्तार से थॉर की तरफ आने लगा। थॉर को लगा कि म्योनिर उसके बुलाने पर आ रहा है, लेकिन जल्दी ही थॉर को समझ आ गया कि म्योनिर को थॉर ने नहीं बुलाया है और म्योनिर ने थॉर पर अटैक कर दिया। खुद को संभालते हुए थॉर ने कहा तुम्हें आखिर हुआ क्या है म्योनिर। तभी म्योनिर ने फिर से थॉर को हिट किया। थॉर के मुंह से खून निकल आया था। थॉर ने पूछा आखिर तुम कौन हो जो ये सब कर रहे हो। जिसके बाद थॉर एक भी शब्द नहीं बोल पाया। म्योनिर एक के बाद एक थॉर पर हमले किए जा रहा था। वहां बस 2 आवाजें गूंज रही थी। पहली आवाज तो एक हैमर द्वारा एक राजा की हड्डियों के टूटने की आवाज थी और दूसरी आवाज जिसमें कोई कह रहा है अब कोई शांति नहीं होगी, अब कोई थंडर नहीं होगी। थॉर ने गुस्से से कहा कायर, यू छिपना बंद करो और मेरे सामने आओ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मुझे सामने से वार करो। तभी किसी ने कहा ओ थॉर, तुम मेरा नाम जानते हो, तुम हमेशा से मुझे जानते थे, मैं वही तो था। थॉर ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा ये हो चुका है, हाँ मैं ही हूँ गॉड ऑफ हैमर, तुम्हारा म्योनिर ही है गॉड ऑफ हैमर।
म्योनीर के अंदर का तूफान, द मदर स्टॉर्म, द गॉड टेम्पेस्ट, जिसे हजारों साल पहले ओडन ने अपनी एन्चेंटमेंट से म्योनीर में कैद किया था, वो अब म्योनीर से आजाद हो चुकी थी और अब वो मदर स्टॉर्म एसगार्ड के लास्ट किंग को मार कर ही रुकेगी। प्रोफेसी में तो यही लिखा है, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मेरे चैनल पर बाकी की स्टोरीज को चेक कर सकते हो, ना मिलने पर कमेंट भी कर सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। म्योनीर ने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया था। नेडा विलियर के बौने मारे जा चुके थे और यही हाल वेनेमिर, एल्फहाइम, मस्फलहाइम, नेफलहाइम का भी हुआ। लोकी ने उन्हें बताया कि भाई तुम्हारे हैमर के द्वारा मचाई गई तबाही अब उसके रियल्म तक आ पहुंची है। किसी ने फ्रॉस्ट जायंट्स को बुरी तरह से मारा है। थॉर ने गुस्से से पूछा, कौन था वो? क्या तुमने उसे देखा? लोकी ने कहा नहीं, पर तभी स्टिफ और थ्रॉग वहां आ गए। उन्होंने थॉर को मिडगार्ड के ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा शहर में भेज दिया। यानी कि म्योनीर ने मिडगार्ड को भी नहीं बख्शा था। ब्रॉक्सटन की ऐसी हालत देखकर थॉर बुरी तरह से गुस्सा हो गया। उसने म्योनीर को अपनी शक्ति से एक बार फिर से कॉल किया और म्योनीर भी वहां आ गया। थॉर को तो यही लगा था, पर म्योनीर ने आते ही थॉर पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। थॉर ने पूछा, तुम कौन हो? तब म्योनीर से निकलती बिजली ने कहा कि वो ही है गॉड ऑफ हैमर, यानी कि थॉर का म्योनीर ही गॉड ऑफ हैमर बन चुका है। पर कैसे और क्यों अब वो थॉर और बाकी जगह पर तबाही मचा रहा है, ये सब हम आज जानेंगे। तो गाइज ईयरफोन्स लगा कर बैठना, क्योंकि स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आज तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो पर 5000 लाइक्स नहीं देखे हैं, तो अगर आपकी उंगली में तकलीफ ना हो तो ज़रा लाइक बटन पर भी उंगली कर देना। अब आगे कहानी की शुरुआत में म्योनीर कह रहा है, आप एक तारे में कितनी डार्कनेस फेंक सकते हो, वो जितनी भी फेंकी जाए उसे सूरज अपने अंदर समा ही लेता है। बिलियन ईयर से सूरज में ना जाने तुम अर्थवासियों ने कितनी ही डार्कनेस, कितनी ही इविल्स फेंकी हैं, जिस वजह से इस तारे की लाइट इन्फेक्टेड हो गई है। गाइस यहाँ पर सेंट्री के इविल वर्जन वाइट को फेंकने की बात, बैंगॉक को सूरज में फेंकने की बात और नल को भी इसमें फेंकने की बात की जा रही है। मैं लंबे समय तक इसी में पड़ा रहा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, उस बुराई ने मुझे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरा फिर से पुनर्जन्म हो चुका है, क्योंकि मेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी और ना तुम्हारी कहानी ऐसे खत्म होगी। तुम सामना करोगे थॉर अपनी हर एक बुराई का जो तुमने की है। तुम झुकोगे, तुम टूटोगे हर उस काम के लिए जो तुमने पिछले सदियों में किए हैं। ये दुनिया तबाह होगी, लोग गिरेंगे, लोग मरेंगे, तब तक जब तक ये दुनिया मेरी परछाई में समा नहीं जाती। गॉड ऑफ हैमर थॉर को बुरी तरह से मार रहा था और थॉर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थॉर आज बहुत बेबस था, क्योंकि उसका अपना ही हथियार म्योनीर, जिससे थॉर ने कई सारी जंगें लड़ी थी, बड़े बड़े विलेंस का सामना किया था और आज वही हैमर थॉर के अगेंस्ट हो गया था। थॉर एक लेक में पड़ा था और म्योनीर थॉर के चेस्ट पर आकर बैठ गया और थॉर को उसी लेक में डुबोते हुए बोला। उसने कहा, सारे हेवंस गिरा दिए जाएंगे और सारे गॉड्स उन्हें मार दिया जाएगा, सब कुछ जलाकर राख कर दिया जाएगा। पानी थॉर के फेस तक आ चुका था, थॉर डूबने वाला था कि तभी एक थंडर। म्योनीर ने कहा, वेल डन थॉर, तुमने तो पूरी लेक ही सुखा दी। ये काफी क्लेवर मूव था। वैसे तुम बहुत कम ही अपना दिमाग लगाते हो, लेकिन ये तरकीब देखकर मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। लगता है तुम राजा बनने के बाद बड़े हो रहे हो। थॉर ने पूछा, तुम कौन हो और ये किस तरह की ट्रिक है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो म्योनीर ने कहा, थॉर तुमने मुझे घायल किया है। तुम और मैं एक लंबे समय तक एक साथ थे। वेल, एक बार मैं जेन के साथ भी रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात से जेलस फील करते होगे। खैर, वो सब एक फेस का पार्ट था। थॉर ने कहा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। एक बार तुम मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। ओ फाइन, जरूर, क्योंकि ये मुझे तुम्हारी स्पीचेस सुनने से बचा लेगा। ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी स्पीचेस, टाइटल्स, क्राउन्स, थ्रोन्स, पार्लियामेंट, सेनेट मीटिंग और ना जाने ब्ला ब्ला ब्ला
मेरे कान ये सब सुनकर पक गए, तुम्हारी ये बोरिंग स्पीचेस सुनकर। तभी थॉर ने बिजली को कमांड किया और उससे एक तलवार में बदल दिया। म्योनिर ने कहा, वाह, तो अब तुम ये सब भी बनाना सीख गए, लेकिन अब मेरी बारी। और इतना कहते ही म्योनिर ने जमीन पर जोरदार हिट किया, जिससे जमीन फट गई। थॉर ने म्योनिर पर हमला कर दिया। म्योनिर साइड होकर खुद को बचा लिया। बेचारा थॉर, तुम कभी नहीं सीखते थॉर। द गॉड ऑफ थंडर होने के बाद भी तुम्हें इतनी सी चीज नहीं पता कि तुम लाइटनिंग को कभी नहीं हरा सकते, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो म्योनिर तोड़ नहीं सकता। बैम! म्योनिर ने थॉर का हाथ तोड़ दिया। थॉर दर्द से चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। टूटना? मैं ये तुमसे काफी अच्छे से जानता हूँ थॉर, कि टूटने पर कैसा फील होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड में था, तुम्हारे हाथ में। जब भी तुमने किसी पर अपना हैमर मारा, तुम्हारे तूफान ने उसे मौत की नींद तक न सुला दिया। मैंने अब तक ना जाने तुम्हें कितनी बार जंगें लड़ते हुए देखा है, तुम्हारी जीत में लोगों को गुनगुनाते सुना है। हालांकि तुम उनमें से कुछ भूल भी गए होगे। मुझे तुम्हारी सारी विक्ट्रीज याद हैं, तुम्हारे सीक्रेट्स याद हैं, और तुम्हारी वीकनेस भी, वो सब मुझे पता है। और हाँ, इन सब में तुम शायद ये भूल चुके होगे, पर मैं तुम्हें बता दूं कि थॉर को भी तोड़ा जा सकता है। बस जरूरत है तो तुम्हें सीखने की। जानते हो कैसे? इतना कहते ही म्योनिर एक बार फिर से थॉर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बीच में गगनीर आ जाता है। ये ओडन, जिन्होंने म्योनिर के हमले को ब्लॉक कर दिया था। ओडन ने कहा, ऑल राइट डैम इट, चलो अब इस चीज को खत्म करते हैं। म्योनिर ने कहा, ओडन, तो तुम भी यहाँ मरने चले आए? देखो कितने अच्छे बाप हो तुम, अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ मरने आ गए। ओडन ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ सिर्फ कहती है, कमीने कहीं के, अब जाकर जहन्नुम में जलो। और तभी सिर्फ म्योनिर को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देती है। म्योनिर ने कहा, कहाँ? मैं कहाँ हूँ आखिर? फिर ओडन ने थॉर को संभालते हुए कहा, सिर्फ ने उसे यूनिवर्स के सबसे दूर जगह भेज दिया है, जहाँ पर आज तक किसी प्राइमोडियल गॉड की नजर तक नहीं गई है। यहाँ से उस जगह की दूरी इतनी ज्यादा है कि उसे कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। थॉर ने पूछा, आखिर ये हो क्या रहा है फादर? उसने कहा कि वो गॉड ऑफ हैमर है। म्योनिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कोई जिंदा चीज है। ओडन ने कहा, म्योनिर हमेशा से ही जिंदा था बॉय। मैंने उसमें मदर स्टॉर्म को अपने मैजिक से अंदर डाल दिया था, और जब उस कर्स रॉक को बोनो ने फोर्स करके म्योनिर की शक्ल दी, तब वो बताते थे कि म्योनिर को बनाते वक्त इसमें उन बोनो की चीखें सुनाई देती थीं, जो भी इसे बनाते वक्त मारे गए थे। उन्हें साथ में किसी स्टॉर्म की भी आवाज सुनाई देती थी, पर कभी मैंने इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं किया। ये अब जो भी चीज है, ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। म्योनिर सितारे की रोशनी से जलता हुआ उसी ओर आ रहा था। ये अनबिलीवेबल था, क्योंकि ओडन ने म्योनिर को बहुत दूर भेज दिया था, लेकिन म्योनिर इतने कम समय में ही यहाँ आ गया। ये सच में म्योनिर का सबसे तगड़ा फीट था। खुद ओडन भी ये देखकर हैरान थे। ओडन ने थॉर को झुकने को कहा। थॉर ने मना किया, लेकिन ओडन ने थॉर को गिरा दिया और बैम! म्योनिर सीधा ओडन की कमर से जा टकराया। इस हमले से कोई भी मॉर्टल एक झटके में मारा जा सकता था। ये तो ऑल फादर ओडन थे। वो जमीन पर गिर गए। थॉर ने कहा, फादर प्लीज प्लीज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओडन ने कहा, बेटे, मेरे पैर मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं। शायद ओडन की कमर टूट चुकी थी। म्योनिर ने कहा, क्या ये सच में दर्द देता है, किसी को खोना और अकेले रह जाना? थॉर ने कहा, क्यों, आखिर क्यों? तुम ये सब कर क्यों रही हो? तो म्योनिर ने कहा, तुमने मुझे हमेशा ग्रैंट की तरह लिया है, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि ये एन्चेंटमेंट मुझ पे इसलिए थी कि तुम एक वर्दी वॉरियर हो, एक नोबल और दिल का प्योर? लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सच में इनमें से कुछ भी थे? नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा से एक हैमर था, जो कि चीजों को स्मैश करता है, उन्हें तोड़ता है। पर तुम अब राजा बन गए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। तुमने अपनी वही सब बकवास स्पीचेस बोलना शुरू कर दिया। वैसे ये पहली बार नहीं था, तुमने इससे पहले भी एक बार ये किया था। थॉर ने कहा, जेन। म्योनिर ने कहा, यस जेन,
उसी ने मुझे सन में फेंक दिया था, एक टूटे बिखरे हैमर को उस सूरज में जलने को फेंक दिया। तुम्हें लगा मैं उस स्टार में अकेला था जो जल रहा था, नहीं, वहां कोई और भी था, कोई ऐसा जो बहुत शक्तिशाली था। हम दोनों एक साथ जल रहे थे। फिर तब हम मिले, उसकी स्पिरिट मेरे से लिपट गई और उसकी सोल अब मेरी हो गई। थॉर ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। म्योनीर ने कहा, और तब मैं उठी बिलियंस की रेज के साथ। मैं फिर से जागा विद द रेज ऑफ मैंगॉग, यानी कि मदर स्टॉर्म के साथ। अब मैंगॉग की स्पिरिट भी बाउंड हो चुकी थी, क्योंकि मैंगॉग को ही जेन ने म्योनीर से बांध कर सन में फेंक दिया था। वहां एक साथ पड़े रहने की वजह से ये दोनों अब एक हो चुके थे। मैंगॉग कितना ज़्यादा पावरफुल है ये सब हम जानते हैं। एक बार गैलेक्टस से लड़ना आसान है, लेकिन मैंगॉग एसगार्ड का वो दुश्मन है जिससे खुद ओडन भी लड़ने से बचते हैं। तो अब तो मदर स्टॉर्म मैंगॉग के साथ मिलकर और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इन्हें कैसे रोक पाएगा थॉर? ये जानने के लिए कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये स्टोरी कंटिन्यू होगी अगले एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।